बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत बदकिरदार थी। अल्लाह ने उसको हुस्न जमाल खूब दिया था और वो बदकिरदार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके तल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए महल बना लिया था। बन संवर कर मलका की तरह तख्त पर बैठती थी। उसके साथ गलत तल्लक रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। उसकी ज़िंदगी ऐसी ही गुजर रही थी। मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान था। इंतहाई नेक और इबादत गुजार था। वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक उसकी नज़र उठी, उस औरत पर जा पड़ी। इसकी एक ऐसी तस्वीर उसके दिल में छुपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। वो मुराकबे में, जिक्र में, तस्बीहात में, तिलावत में जब बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता था। उसने रोज़े भी रखे लेकिन ख्याल ना निकला। उसने अपने आप को तकलीफ़ भी पहुंचाई, कई के दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके दिल से ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा, जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं, उस औरत के पास ही चला जाता हूँ। चनाचा उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसने बेच लिया और उसने इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी। वो उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास चारपाई पर बैठ गया, बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरा अल्लाह मुझे इस गैर महरम के साथ बैठे भी देख रहे होंगे। ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का दर्द दिल पर गालिब आ गया। नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत उससे पूछती है कि तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है। उसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा, तुम फिर जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। जवान ने कहा कि नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर आकर बैठा फिर बुराई किए बगैर चला गया। ये नौजवान कैसा है। मगर नौजवान ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। उसने कहा, तुम कौन हो, क्या हुआ। उसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ, फलानी बस्ती का हूँ। मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा है, मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी, तब भी मेरा अल्लाह देख रहा था। आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे सामने बैठे हुए भी देख रहा होगा। बस इसके बाद उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो चल पड़ा। अब वो चला तो उस औरत को जो उसकी थोड़ी देर सोहबत मिली थी उसकी बरकत से उसको भी हदायत मिलना शुरू हो गई। चनाचा औरत के दिल में ख्याल आया कि एक वारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि उसने गुनाह भी नहीं किए। मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों का मुर्तकिब होने वाली हूँ, मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत होने लगी। यही दिल में ख्याल पैदा हुआ कि करूँ तो आखिर क्या करूँ। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब इसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था, वो ऐसी नामी ग्रामी थी। वो चली और जाकर हज़रत मूसा को जो देखा तो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के ज़रिए पैगाम भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ़ था। कुछ पैगाम पहुँचाने वाले भी तो बेवकूफ़ होते हैं। उसको पैगाम पहुँचाने का ढंग ही नहीं आता था। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हज़रत आपसे फ़लाँ औरत मिलने आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया। लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत उनसे मिलने के लिए आई, लोग क्या सोचेंगे कि मूसा का इससे क्या तल्लक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि उससे कहो चली जाए, मैं इससे नहीं मिलना चाहता। उस बेवकूफ़ ने आकर कहा कि मैंने बात कही तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज़ हुए, तो बहुत खफा हैं तुमसे। वो डर गई। उसने कहा कि मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी छोड़ दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी ने भी मुझसे बात नहीं की। मेरे लिए तो अब दुनिया में ठिकाना कोई नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहाँ से वापस आई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मेरे साथ बात करना गवारा नहीं किया। सोचती थी कि मैं इतनी गिरी हुई चीज़ हूँ कि बात करना भी नहीं चाहते। चनाचा वो घर आई और उसने घर की कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि उसके सामने सजदा करे। चनाचा उसे और कोई तरीका नहीं आता था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह उसने अल्लाह के सामने सजदा किया। दिल से ये कह रही होगी कि मैं तेरे सामने झुक रही हूँ खुदाया, मेरे माल का मेरा तेरे सिवा कोई भी नहीं। इसे पूरी दुनिया में कोई निजात का रास्ता नज़र ही नहीं आता था। फिर अल्लाह की शान देखिए, उसने रात गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत ज़ात हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ,
एक ही तो खादमा है। अगर मैं नियत कर लूँ तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियाँ की हैं वो तो मुझे इसमें नहीं रहने देंगे, तो बेहतर ये होगा कि मैं इस जगह को छोड़ कर कहीं चली जाऊँ। तभी उसने फैसला किया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादा से कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों को और हुस्न जमाल को ना देखे। आखिर कौन जा रही है? फिर इसने सोचा औरत जात हूँ, कहाँ जाऊँ? दिल में ख्याल आया कि वो जो नेक नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, ना मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊं और उसकी खादमा बन कर रह जाऊं। मुमकिन है वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये इस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चनाचा ढूंढते हुए ही उस बस्ती में उसके घर पहुंची। घर वालों से कहा कि मैं फ़लाँ बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसका जिक्र इबादत का मामूल है, वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतज़ार कर लो। चनाचा उसने ऐसा ही किया। जब वो इंतज़ार करने के लिए बैठी हुई थी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाज़ा खोला। उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसको अपना वो वक्त याद आ गया कि वो कौन सा वक्त था। मैं अपने मसल्ले को छोड़कर बिलाखिर इसकी चारपाई पर जा बैठा था। इस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान ख़राब करने तो यहाँ नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से उसका तसव्वुर जहन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिरा और उसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफ़ात पर घर वाले भी रंजीदा और इस औरत को भी बड़ा ही गम हुआ। खैर 3 दिन के बाद इस औरत ने उसके घर वालों को बताया, मैं तो इस नीयत से आई थी। तो उन्होंने कहा अब तो वो इस दुनिया से चला गया। उसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लो। उसने कहा ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा कि ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है, अब तौबा की नीयत कर चुकी है, मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूँगा। चनाचा इस औरत का इस भाई के साथ निकाह हुआ। इस औरत को अल्लाह ने 7 बेटे अता फरमाए। वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे हैं। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसे 7 वलियों की माँ बना देता है, यानी अल्लाह के कामिल वलियों की जन्नत उसके पाँव में ला कर रख देता है। वो मौला कितना करीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा कीजिए उन तमाम गुनाहों की जो कभी आपसे सरजद हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैह।